स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 5 है। तो ये है x + 1 + y = 0, 2x - y - 2 = 0। ये दो लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। क्योंकि मैं इसमें वेरिएबल x और y की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको हमने इकट्ठे सॉल्व करना है, तो इनका कॉमन सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी कि x और y की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगी। यानी जब x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो वही x की ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी। वही x और y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेशन को सीधा करके लिख लें। तो इसको कैसे लिखेंगे, x + 1 y = 0। तो यहाँ से ये 1 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y = -1। सेकंड देखें, सेकंड क्या है, 2x - y, तो -2 = 0। तो ये 2 जाएगा इस तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, -2 = 2। अब इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, हमने यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके ज़रिए हमें इसको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आप और कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकते, आपने यही मेथड यूज़ करना है। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए इन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिसेस की शक्ल में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो देखें ये इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं, ये x और वेरिएबल x और y के कांस्टेंट क्या हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 और 1। ये यहाँ लिखें 1 और 1। इस x का कोफिशिएंट 2 है और इस y का -1 है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया है। ये इक्वेशन आपके पास 1 है, ये नंबर 2 है, और यहाँ एक मैट्रिक्स लिखें वेरिएबल x और y, जो दो हमारे वेरिएबल हैं जिनको हमने फाइंड करना है, वो उन वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखें। जिन वेरिएबल को हमने फाइंड करना है x और y को, उन दोनों को लिखें। फिर इक्वल करके कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स लिखें। इक्वेशन के राइट साइड पे क्या है, -1। इधर इस इक्वेशन 1 के राइट साइड पे है -1, इक्वेशन 2 के राइट साइड पे है 2। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा कांस्टेंट का 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है इस मैट्रिक्स के। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि इन इक्वेशन को इस मैट्रिक्स की शक्ल में ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे, अगर हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें और इसके इक्वल रखें तो वापस यही इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो ये मैथ का रूल है कि हम यहाँ से वापस यहाँ जा सकते हैं, इसीलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसको a का नाम दे दें, इसको कैपिटल X का, और इसको b का नाम दे दें। a आपके पास क्या आ गया, a है 1 1 2 -1। कैपिटल X जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल वेरिएबल x और y का मैट्रिक्स है। और जो b है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास है -1 और 2। तो आपने इसमें फाइंड करना है x = a इन्वर्स b। तो यहाँ से ये a यहाँ से इस तरफ जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। तो x = a इन्वर्स b, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए a मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ है 1 1 2 -1, इनके गिर्द दो सीधी लाइन लगाएं। तो 1 2 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 -1। दो सीधी लाइन हमने इनके गिर्द लगा दी हैं, इन एंट्रीज़ के गिर्द हमने दो सीधी वर्टिकल लाइन लगा दी हैं। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। ऐसे दो वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो डिटर्मिनेंट की सिंबल होती है। इस 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 क्रॉस -1 -2 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा -1 -2, तो ये -3 आ गया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम a इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा कि इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर लें। ये -1 इस 1 की जगह आ जाएगा और ये 1 इस -1 की जगह आ जाएगा। बाकी जो दो एलिमेंट है ये वाले दोनों, ये एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं, इनकी पोजीशंस को हमने इंटरचेंज कर दिया है। बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर, इनके साथ साइन चेंज करना है। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम a इन्वर्स का फार्मूला लगाते हैं। 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास -3 है तो ये लगा दें -3।
और एडजॉइंट की वैल्यू है -1 -1 -2 1। इस 1/3 को आर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 -3 1/-3 मल्टीप्लाई बाय -1 1/-3 मल्टीप्लाई बाय -1 1/-3 मल्टीप्लाई बाय -2 1/-3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये ऐसे आ गया। अब ये साइन प्लस और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। ये माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो गए और यहाँ से आपके पास ये और माइनस कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/3 ए इनवर्स आपके पास आ गया 1/3। यहाँ से आपके पास आ गया 2/3 और यहाँ से आ गया -1। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए 1/3। तो यहाँ से भी आपके पास 1/3 आ गया और यहाँ से आपके पास आ गया -1/3। तो यहाँ से आपके पास -1/3 आ गया। ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। अब अपने एक्स निकालना है तो ए इन्वर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ए इन्वर्स आपके पास है 1/3 1/3 2/3 -1/3। तो बी क्या है, बी है -1/2। ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स आपके पास बी लिखा हुआ है -1/2 -1/2 ये मैट्रिक्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो ये वाला कॉलम, सेकंड रो फिर ये वाला कॉलम। तो यहाँ से देखें 1/3 ये 1/3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 1/3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2/3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से, फिर सेंटर में प्लस आएगा, ये -1/3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1/3 -1/3 इंटू 2। तो यहाँ से देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 क्रॉस -1 -1/3 प्लस 2/3 -2 इंटू -1 -2/3 -2 -1 इंटू 2 -2/3। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ से ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करें, एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम आपके पास 3 आ गया, ऊपर आएगा -1 प्लस 2, इसका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आएगा -2 तो फाइनल में आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो आ गया है 1/3। 2 में से 1 निकालेंगे और 2 में से -2 -4 हो जाएगा, -4/3। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया है। अब ये जो x है, ये x जो है ये आपको पता है कि स्मॉल वेरिएबल x और y के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो वहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x मैट्रिक्स है, एक x मैट्रिक्स क्या है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, वो मैट्रिक्स ये है x और y। तो ये मैट्रिक्स हमने x मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया। आगे हमारे पास जो हमने इन्वर्स उसमें हमने x मैट्रिक्स जो किया हुआ फाइंड वो है 1/3 -4/3। तो इसको यहाँ से ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसका मतलब है कि मैट्रिक्स तब 2 इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1/3 है, इस y के कॉरस्पॉन्डिंग -4/3 है। तो यहाँ से पता चला कि x इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू -4/3। अब हम चेक करते हैं कि या हमारा सोल्यूशन सही है या गलत है, तो हम चेक करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 1 + y इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू लगाएं 1/3 + 1 और y की लगाएं -4/3। तो देखते हैं, इसका एलसीएम लें तो ये 3 आ जाएगा, 1 + 3 -4/3 इक्वल टू 0। तो ये 4/3 आ गया, -4/3
इक्वल टू ज़ीरो, तो ये 0 इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। इसके एलसीएम लिया है 3 और 1, इसके नीचे 1 है, 3 आ गया, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया, ये प्लस माइनस हो गया 4/3, तो ये 4 प्लस 4/3 माइनस 4 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करें। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/3, तो लिखें 2 इंटू 1/3, एक्स की वैल्यू 1/3 है, माइनस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस 4/3, तो माइनस इंटू माइनस वाई की जगह 4/3 आ जाएगा, वाई की जगह माइनस 4/3 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एलसीएम आ जाएगा इसका 3, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 2, नहीं इसमें आएगा, यहाँ से देखें ये 3 एलसीएम है, तो 3 1 ज़ार 3 1 2 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3 3 1 4 ज़ार 4 और 1 3 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 4 6 होते हैं, माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0/3 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0। तो ये एक कॉमन सोल्यूशन है, यानी कि जहाँ पर ये एक लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो उनका कॉमन पॉइंट होता है, तो वही एक्स और वाई की का सोल्यूशन होता है। तो मैट्रिसेस को यूज़ करके हमने इसको फाइंड किया है कि इनका कॉमन पॉइंट क्या है, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 1/3 और माइनस 4/3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।